तो ये सारी हो गए इंपोर्ट रिकॉर्ड लाइब्रेरी, ये सारी चीज़ें हो गई। पी डी डॉट सीरीज हमने कल बना लिया था, ठीक है। क्रिएशन डेटा फ्रेम हमने बनाना सीखा था। इंडस्ट्री डॉट री एस को हमने क्या किया था, प्रिंट हेड टेल, ये सारी चीज़ें हो गई थी, हो गई हैं। बेसिक डेटा इन ये भी हो गया है। इन्फो भी हो गया है, डिस्क्राइब भी हो गया है। सेव सेव करना था, ठीक है। हम्म? सेव, हाँ बताओ। हाँ, नहीं उसमें अपडेट नहीं होगा क्योंकि वो ऑफलाइन फाइल है ना। हाँ, और रिपोजिटरीज डाउनलोड कर सकते हैं, या तो फिर बाद में बोलेंगे तो फिर मैं उसको बता दूंगा या तो सेंड कर दूंगा, ठीक है। हाँ ये नमपाई अभी कहाँ पढ़ाया हूँ, पांडा चल रहा था। नमपाई के तो अभी सारी चीज़ें बताना बाकी है न। ठीक है, तो आप लोगों को बढ़ाना था आई लॉक एंड आई लॉक। एंड लॉक एंड आई लॉक कहाँ पे यूज होते हैं, ये भी सेम वहीं पे यूज होते हैं। कहाँ पे, डेटा फ्रेम जब हम बनाते हैं, किस पे, इंडेक्सिंग के काम आते हैं। जब हम लोग इंडेक्सिंग करते हैं तो उसके काम आते हैं। एक्चुअल में आपको समझना ये है कि लॉक किससे काम करता है, लेबलिंग के थ्रू, लेबल के थ्रू कर रहे हैं। आई लॉक कैसे काम करता है, इंडेक्सिंग के थ्रू, ठीक है। तो हम क्या हाँ, रो एंड कॉलम का इंडेक्सिंग, और इसका क्या होता है, लेबल के थ्रू काम करता है, ठीक है। थोड़ा इसको समझते हैं कि कोई भी डेटा हमारा क्या है, टेबुलर फॉर्म में है, तो उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, लॉक एंड आई लॉक कैसे, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। लॉक एंड आई लॉक कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। बूलियन फिल्टरिंग, ब्रैकेट्स, ठीक है। तो ब्रैकेट्स का मतलब कुछ भी नहीं है, हमने एक डेटा डीएफ लिया है और उसमें नेम, भाई किसका क्वेश्चन है। हम्म हम्म हम्म, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, मैं दे देता हूँ। व्हाट्सएप में या चैट में। ठीक है भाई। जैसे क्या होता है ना, लाइव क्लास में बार बार कांटेक्ट दिखाना अच्छा नहीं होता है, फिर बाद में भी कर सकते हैं, और वैसे रिपो पे मिल ही जाएगा। ठीक ना, हो गया क्लासरूम में। कुछ करना नहीं, डेटा सेट बनाना है बस। ये अपने से कुछ भी बना सकते हैं हम लोग डेटा, बस कुछ नहीं करना, डेटा इज इक्वल टू लिखना है और एक डिक्शनरी हमें डाल देना है, बस बात खत्म। डिक्शनरी हमारी की वैल्यू पेयर में आ जाएगी। अब जितनी चीज़ें लेना है उसको लेके हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रैकेट्स, लॉक, आई लॉक एंड बूलियन फिल्टरिंग, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो डेटा फ्रेम हमने ले रखा है, ये वाला हमारा क्या है, डीएफ, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया है, ले रखा है। अब यहाँ पे बता रहा है, क्या बता रहा है, डी एफ इज नॉट डिफाइंड। डी एफ इज नॉट डिफाइंड क्योंकि हमें एक डेटा फ्रेम बनाना चाहिए, ठीक है। तो हमें डेटा फ्रेम बनाने के लिए क्या करना है, हमने ये मॉडल लिया और डी एफ यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे कर दिया, ठीक है। ठीक है, सो ये बोला पी डी इज नॉट डिफाइंड। तो पी डी अगर नहीं डिफाइन किया गया तो हमें क्या करना चाहिए, इम्पोर्ट। एक्चुअल में ये ऊपर वाले सेल में है, अगर मैं पूरा रन ऑल कर देता तो चल जाता, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ कि ठीक है। इम्पोर्ट पांडास, ठीक है। अब हमारा चल रहा है, इसको हमने क्या किया, एक हमने बना लिया, इसको रन किया, इसको
ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार प्रिंट क्यों क्यों ही करना। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, बाय नेम हम लोग इसको फेच कर रहे थे, यहाँ पे हमने क्या करना है, बाय नेम फेच करना है। तो हमें क्या करना है, एलिस बॉब मार्ली इस वाली रो का मिल गया वाई लेबल में। अब हम क्या करेंगे, हमें पढ़ना है लॉक से क्या होता है। तो आई लॉक क्या करता है, इंडेक्सिंग से जो इंडेक्स 1 पे है वैल्यू उसको निकाल के दे दो। अगर हम आई लॉक 1 करते हैं तो हमारी इंडेक्स 1 की वैल्यू देगा। ठीक है, आई लॉक 1 हमारा क्या किया, इंडेक्स, और इंडेक्स पे क्या था हमारा, अच्छा यहाँ से, ठीक है इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स 1 पे हमारा क्या है, नेम आया है, और नेम में सारी चीज़ों को इसने क्या किया, लाके मुझको पिक करके दे दिया। अच्छा, अगर इंडेक्स में 2 डालता हूँ तो, ठीक है, अगर इंडेक्स हाँ हाँ, वो ऑटोमेटिक जंप कर रहा है दूसरे पे। ठीक है, या तो मैं यहीं से रन करके दिखा दूँ तो सही चलता रहेगा। ठीक है, तो लॉग क्या करता है, बाई इंडेक्सिंग हम लोग किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं सर, हाँ हाँ, बाई लेबलिंग करता है, इंडेक्स ये बाई इंडेक्स करता है। ठीक, ठीक। अच्छा देखो इसमें अच्छा ठीक है, दो चीज़ें हैं, लॉक एंड आई लॉक। दो चीज़ें हैं, दोनों चीज़ क्या करेंगी, डेटा ही निकालेंगी। डेटा पे हमें वर्क करना है। अच्छा, अगर लेबलिंग के साथ काम करना है तो हम आई लॉक यूज करेंगे। ठीक है, और अगर लॉक यूज करेंगे। ठीक है, हम्म, ठीक है। सो क्या है कि आई लॉक इज लेबल्ड बेस्ड, ठीक है, लॉक इज लेबल्ड बेस्ड, ठीक है, और आई लॉक क्या है, इंडेक्सिंग इंटीजर बेस्ड, यही तो मैं बोल रहा हूँ। हैं? लॉक में क्या बोल रहा था, अच्छा अच्छा। थोड़ा एग्जांपल देख लो, यहाँ पे लॉक का मतलब क्या है, रो का नाम डाला और मुझको ये चीज़ें मिल गई। ठीक है, और आई लॉक का मतलब क्या है, मैंने उसकी इंडेक्सिंग डाली, कहाँ से कहाँ तक मुझको फेच करके देना है वो दे देगा। ठीक है, रो मैंने यहाँ पे निकाला था, ये रो ए निकाल सकते हो या बी निकाल सकते हो, या तो फिर स्लाइसिंग कर सकते हो। अब जैसे इसने क्या किया था, इंपोर्ट पांडा जैसे पी डी एक लिया था, जो डेटा हमने लिया वही डेटा डॉट डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया था, इंडेक्स R0 से लेके R2 तक। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, डेटा पे क्या कर रहा है, लेबलिंग कर रहा है। ठीक है, लेबलिंग करने के बाद लॉक लेबल्ड, लॉक बेस्ड लेबल्ड बेस्ड। ठीक है, तो इसमें क्या किया, प्रिंट df डॉट लॉक कर दिया, R1 एंड नेम को क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है। तो इस पर आउटपुट क्या मिलेगा, बॉब मिलेगा। क्यों, ऐसा दो जिसका इंडेक्स नंबर R1 है और उसका क्या उठा के दो, मुझको नेम उठा के दे दो। ठीक है, और इसी तरह से सिर्फ लेबल यूज करके डेटा निकाल सकते हैं। हम्म, कहाँ लॉक में इंडेक्स कहाँ आपको दिया गया, ये R1 इंडेक्स इसको इंडिकेट कर रहा है, उसे वो हमने लेबल दिया है ना इसका पहले। अरे भाई, ये अच्छा, ये बोल रहे हैं कि इंडेक्स का नंबर क्यों पास कर रहे हो, ऐसे पास करना चाहिए इसमें। ठीक है, बिना इंडेक्सिंग के आप पास कर लो, देखो रिजल्ट मिल जाएगा आपको। ठीक है, हाँ इंडेक्स हम ये दे रहे हैं, लॉक में इंडेक्स दे सकते हैं। इंडेक्स देने का मतलब ये है कि मुझको इसी पार्टिकुलर का नेम उठा के दो, जो R1 पे है इसी पार्टिकुलर नेम उठा के मुझको फेच करके दो। और इसमें क्या बोल रहा है, जो इंडेक्स है इस पे मुझको क्या करो, जीरो आइटम निकाल के दो। इस इस कॉलम का इस कॉलम का आप जीरो इंडेक्स निकाल के दो, इस पोजीशन पे जो है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे स्लाइसिंग नहीं पढ़ना है हमें। जैसे हम लोगों का क्या था, हम लोगों ने डेटा फ्रेम यहाँ पे बना लिया। अगर हमें लॉक लगाना है, अगर 1 नहीं प्रेस करना, ठीक है, ये मान लीजिए, इसको अभी कमेंट कर देते हैं। अगर R1 हमें नहीं प्रेस करना है, यहाँ से बस नेम ही निकालना है। ठीक है, तो ये नेम देना चाहिए। नेम क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें,
नहीं वो तो हाँ हाँ वो जैसे ये तो देता है, ये यूनिवर्सल चीज़ है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें एक पार्टिकुलर आइटम निकालना है इसका। हम्म, एक निकालना है, ठीक है। तो एक निकालने के लिए तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे लॉक लगा सकते हो, और यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू दे सकते हो उसका, किस इंडेक्स पे हमें निकालना है। मान लो हमें जीरो पे निकालना है, जीरो पे जो भी नेम आ रहा है उसको निकाल के दे दो, और शिफ्ट करके इंटर करोगे तब चलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या, हाँ, ठीक है। थोड़ा सा इसका अच्छा काज लिख देते हैं थोड़ा सा इसका, ठीक है। सो इसमें क्या करना है, हमें ये हमने जीरो पास कर दिया, अगर मुझको वन का आइटम निकालना है तो वन मैंने निकाल दिया तो भी दे दिया, ठीक है। समझ में आया, पीछे वाले कैसा किए थे। हम्म, ठीक है। लॉक में हमने वन पास किया, ठीक है। जैसे मुझको थर्ड कॉलम चाहिए, ठीक है, तीन तक चाहिए। अब ये क्या करेगा, डायना से स्टार्ट कर रहा है, और डायना देखोगे तो डायना किस नंबर पे आएगी, थर्ड नंबर पे। जब ये हम लोग यहाँ देखेंगे तो देखो डायना यहाँ पे आ रही, थर्ड इंडेक्स पे आ रही, ठीक है। तो ये थर्ड इंडेक्स से उठा के, थर्ड इंडेक्स से फिर डायना होगी, हाँ तभी उठा के दे देगा। नहीं, बाई इंडेक्सिंग हम उसको निकाल सर्च कर रहे हैं, ठीक है, फेच कर रहे हैं इंफॉर्मेशन बाई इंडेक्स नंबर। तो इसका इसका यूज ज़्यादातर तभी होना चाहिए जब इसको इंडेक्स, तो हमने ये सारी डिटेल तो दे दिया, लेकिन मुझको इसकी क्या चाहिए, बस एज चाहिए। तो अगर मुझको बस एज चाहिए तो मैं यहाँ प्रिंट करूँगा एज, तब ये निकाल के देगा, ठीक है। एज एज, ठीक है। अब एज इसकी, हाँ एज इसकी क्या है, थर्ड इंडेक्स पे कौन सा है, डायना है। डायना की एज कितनी है, 28 है। अगर मुझको डायना का आ, या का एज चाहिए तो मैं 4 करूँगा, ठीक है। सो आपको, ठीक है। अगर सारी की सारी देखो, अगर ये लॉक लगा के करोगे ना तो इससे अच्छा तो तुम ऐसे ही कर दो जैसे 4 कर रहे हो। सो प्रिंट करना है, डीएफ से नहीं करना है हमें, जो हमने लिस्ट बनाया है उसका करना है, ठीक है। यहाँ सही आ रहा है। डी एफ डॉट हाँ हाँ, तो हाँ ठीक है। इंडेक्स नंबर एंड लेबल होता है कॉलम का। जैसे मान लो मुझको ये इंडेक्स नंबर किस चीज़ का, इंडेक्स नंबर हमें चल रहा है कि उससे जो कॉलम बना उसका हमें लोग इंडेक्स दे रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पे चार फोर्थ दे दिया, अब फोर्थ पे जो होगा उसी को निकाल के दे रहा है, जैसे ईवा को दे रहा, ठीक है। इसके अलावा अगर सेकंड पे कोई होगा तो वही उसी को देगा, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि दो नंबर पे जो है उसका कोई पर्टिकुलर तुमको डिटेल निकालना, तो इस तरह निकालो। अगर तुमको पूरी की पूरी फेच डिटेल करना है तो फिर डायरेक्ट उसका इंडेक्स ही पास कर दो, वो पूरी की पूरी इंडेक्स दे देगा, ठीक है। अगर यही चीज़ हम लिस्ट में होते तो कैसे करते, सेम टू सेम ऐसे करते, तब हमें डीएफ की ज़रूरत या लॉक फंक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हमें पड़ क्यों रही है, क्योंकि हमने इस चीज़ को कन्वर्ट किया किस में, डेटा फ्रेम में। जब डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो गया तो डेटा डीएफ को हम नहीं कर सकते डायरेक्ट एक्सेस, ठीक है। चलो अब इसमें हमें क्या करना है, या तो पूरा का पूरा डीएफ ही प्रिंट कर दो। अच्छा, चलो एक चीज़ और है इसके बाद, हमें क्या देना था, डीएफ 1 से 4 तक, इसको भी हम प्रिंट कर सकते हैं डीएफ स्कोर, ठीक है। और हमें एक चीज़ और करना चाहिए, जैसे डीएफ के लॉक हमने पढ़ लिया तो हमें आई लॉक भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। सो आई लॉक पढ़ना है, 2 से लेकर जाना है और मुझको 4 तक, ठीक है। आउट ऑफ रेंज आ रहा है क्या, आउट ऑफ 0 to 4 साइज आ रहा है, ठीक है। सो वो आउट ऑफ रेंज तब आता है जब हम उसकी साइज से ज़्यादा एक्सीड कर देते हैं किसी भी लिमिट को, ठीक है।
सो हमने क्या किया है, एक हमने लॉक फंक्शन लिया है, एक हमने आई लॉक लिया, और दोनों में चीज़ें क्या समझ में आई हैं कि अगर मैं यहाँ पे यहाँ कर ऐसे कर देता हूँ तो क्या चलेगा, ये क्या दे रहा है, एरर दे रहा, क्योंकि इसमें आप इंडेक्स का रो, इंडेक्स नंबर एंड उसमें क्या कर सकते हो, लेबल आपको पास करना। तो लेबल उस पर क्या लगा है, मान लो सिटी लिखा है, अगर सिटी मैंने लगा दिया तो ये चल गया, लेकिन यहाँ पे आप क्या करोगे, बाई इंडेक्स नंबर ही फेच करोगे। अगर यहाँ पे आपने कोई भी सिटी या कुछ भी लगा दिया तो ये आपको क्या दे देगा, एरर दे देगा। ठीक है, ये आपका चल जाएगा लॉक वाला फंक्शन, और ये तो आपका नहीं चल पाएगा आई लॉक। ठीक है, सो अगर आई लॉक और लॉक को यूज करना है तो आपको क्या करना चाहिए, एक में आप इंडेक्स नंबर पास कर सकते हैं, इंटीजर वैल्यू ही यहाँ देना है, ये सीधी सी बात। हाँ, अगर देखो इसका दो इंडेक्स पे जो है उसका क्या नाम है, सिटी क्या है, शिकागो है, और इस पे जो 2 नंबर पे आएगा उसका हमारा क्या है, शिकागो आ रहा है। ठीक है, तो बाई इंडेक्सिंग हम कर रहे हैं, 2 बाई 2 कर रहे हैं, या तो 2 नंबर पे जो सिटी वाला कॉलम है वहाँ से उठा के दे दो। और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अगर सिटी का कॉलम आप देखोगे तो पहला क्या है, 0 1 2, 2 पे सिटी आ रहा है, सिटी वाला कॉलम उठा के इसने दे दिया। और इस दूसरे वाले में लॉक में क्या करना है, यहाँ से आपको इसका नाम देना पड़ेगा, 0 1 2 3 इतना आया। अब यहाँ से जो लिस्ट हमने पास किया इसका 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो पहला जो हम लोग इंडेक्स दे रहे हैं वो इसको इसका इंडेक्स इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, और एक इसका कर रहा है जो वैल्यू फेच कर रहा है। ठीक है, चल लॉक हो गया, आई लॉक हो गया। डीएफ का, डीएफ ए स्लाइसिंग बोलते हैं, 1 से मुझको 4 तक चाहिए तो दे दो, 1 से, हाँ जैसे जब हम इंडेक्सिंग कर रहे हैं 1 से 4 तक का, हम्म जब नंबर 0 1 2 3 4 5 हम्म 3 नंबर हैं, अगर हम इंडेक्सिंग किए हैं से लेके 4 तक का, हम्म तो सर उसमें 3 प्रिंट करेगा ना, 4 नहीं करेगा। नहीं, जैसे हाँ 4 नहीं प्रिंट करेगा। प्रिंट में इसमें कल मैंने बताया था लेबल भी लगा सकते हो, जैसे यहाँ पे इंडेक्स पास करके इंडेक्स नंबर भी दे सकते। अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या है कि जैसे मान लो मैंने यहाँ नेम में कुछ भी रखा है, नहीं यहाँ जैसे ये देखिए, जैसे अलाइव बॉब चार्ली हेमहर्स ईवा हो गया, अगर हमने वहाँ से अगर इंडेक्सिंग निकाले 1 से लेके 4 तक, तो जो अलाइव ये अलाइव टू वाई रहेगा, मतलब जो जीरो इंडेक्सिंग पे है। अगर हम यहाँ से 0 से 4, 0 से, हाँ 0 से 4 निकालेंगे तो यहाँ तक पूरा रिकॉर्ड। हाँ 1 से 4 निकालोगे तो बॉब से ईवा तक आएगा। बॉब चार्ली और डायनासिटी नहीं आएगा ना, हम्म बस वही। ठीक है, जैसे तुम निकालना चाहते हो 1 से कहाँ तक, 4 तक। ठीक है, बॉब, डायना एंड ईवा, तुम 4 चीज़ निकालना चाहते थे, तो 3 लोगों का रिकॉर्ड आ गया, 1 2 3। ठीक है, चलो भाई, हैंडलिंग मिसिंग डेटा। अब देखो थोड़ा सा ये देखते हैं, हम लोग एक ये भी पहले भी पढ़ाया था, कुछ समझ में आता? ठीक, डीएफ, ठीक है, डेटा फ्रेम एक बनाए हैं, और उस इक्वल टू हमने क्या दिया है, पी डी डॉट डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ये हम लोगों ने 3 कॉलम लिया है, 3 कॉलम में क्या है, ए बी सी है, ए 1 2 एन पी डॉट नैन, ए एन पी डॉट नॉन, एन पी डॉट नॉट। सो एन पी डॉट नॉन का मतलब होता है नॉट ए नंबर, हमने डिफाइन किया। इसकी जगह हम कोई नंबर और भी डाल सकते थे, जैसे 8 9 10, लेकिन हमें देखना है कि अगर कहीं पर भी नॉट ए नंबर या इस तरह का एरर आता है तो कैसे हम इसको हैंडल करेंगे। ठीक है, तो इसको हैंडल करने के लिए सबसे तरीका क्या था, पहले इसको प्रिंट कर लिया हमने, इसको इस फ्रेम डेटा फ्रेम को क्या किया था, प्रिंट किया था। अब प्रिंट करने के बाद फिर हम क्या कर रहे थे, डेफ नॉन नेम एन पी इज नॉट डिफाइंड। ठीक, सो इसमें क्या करना है, नेम पाई को हमने इम्पोर्ट नम पाई एज एन पी। ठीक है, अब यह नम नहीं, नमपाई जो होता है ये एक लाइब्रेरी है, जैसे पांडा होता है, पांडा एक लाइब्रेरी है जिससे हम क्या करते हैं, डेटा हैंडलिंग के लिए यूज करते हैं पाइथन में। इसी तरह से नमपाई जो है ये हमारी एक लाइब्रेरी है जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को फास्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है।
जैसे टिपिकल से टिपिकल न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को हम लोग जल्द से जल्द परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन से भी परफॉर्म कर सकते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर लगा के भी। अरिथमेटिक ऑपरेटर तो यूज होता ही होता है, लेकिन जब हमारा डेटा एरे, लिस्ट, सेट, टपल इन सारी चीज़ों में आने लगता है तो हमें थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है कि एज ए ह्यूमन बीइंग हमें कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगने लगता है। तो उसके लिए हमें है हैवी कैलकुलेशन के लिए हम नंपाई यूज करते हैं, सिंपल कैलकुलेशन के लिए हम अरिथमेटिक ऑपरेटर से काम चला सकते हैं। वही है, अगर जब भी आप इस पे होवर करोगे अपने वी एस कोड में तो ये बताएगा नंपाई प्रोवाइड्स एन एरे ऑब्जेक्ट ऑफ आर्बिट्ररी होमोजीनियस आइटम्स। से होमोजीनियस आइटम मतलब सेम टाइप के आइटम्स होते हैं। फास्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन ओवर एरे, सबसे ज़रूरी चीज़ यही है, फास्ट मैथमेटिकल ऑपरेशंस होता है जो एरे में होता है। लीनियर अलजेब्रा, फ्यूरिन ट्रांसफॉर्म्स एंड रैंडम नंबर जनरेशन में काम आता है। जैसे कभी कभी ओ जनरेट करने के लिए या तो फायरबेस का लगाया जाता है ऑथेंटिकेशन सिस्टम, ठीक है, जो ओ आते हैं। या तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, एपीआई बना के रैंडम नंबर जनरेट करके, जैसे 4 डिजिट का है तो कोई भी 4 डिजिट का रैंडम नंबर जनरेट करके उसको भेजते हैं, ठीक है, वो मोबाइल पे पुश नोटिफिकेशन में। तो वो जैसे उसको रिसीव होगा, उस क्या करेगा, वो देख लेगा रैंडम नंबर। तो रैंडम नंबर देखने के बाद उसने कॉपी कर लिया और उसको इंटर कर दिया, और सेम टाइम पे हम डेटा डीबी में उसके पुश कर देते हैं टेम्परेरी। और जब वो मैच हो जाता है तो लॉगिन हो जाता है, लॉगिन होते ही उसको हम डीबी से डिलीट कर देते हैं एपीआई के थ्रू। बट ये अभी अब अलाउड नहीं है, अब हमें टेलीकॉम वो करना पड़ता है, या तो फायरबेस से या तो टेलीकॉम कंपनी से लेना पड़ता है, उसका प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो देते हैं, क्या नाम मैं भूल गया। हम्म? नहीं नहीं नहीं, एरे के अलावा भी जैसे मोस्टली फेमस ये एरे के लिए है, बाकी हर तरह के न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन में हम यूज कर सकते हैं। नमपाई का यूज करके मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये मॉड्यूल, ये सारी चीज़ें भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सो जितने भी अलजेब्रा के फंक्शंस है उसको भी हम परफॉर्म कर सकते हैं, लीनियर अलजेब्रा जितने भी होते हैं इसमें दिया है। हाँ अच्छा, लीनियर, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब इस पे तो अभी हमने क्या किया है, एक डेटा फ्रेम बनाया है, जिसमें डेटा फ्रेम में एक कॉलम बनाया है। कॉलम में हमने क्या किया, डेटा रखा है, लिस्ट में रखा है। एक्चुअल में ये हमारी बन क्या रही है, डिक्शनरी बन गई है, जिसमें की वैल्यू। हाँ, कौन, अच्छा अच्छा, नहीं साथ में ही करना है। जैसे क्या होता है ना कि जैसे कथा की तरह चल जाएगी क्लास तब दिक्कत है। कल क्या, हाँ 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 हाँ, ये ठीक है। नहीं, ठीक है भाई, अभी हो गया। एक काम करो रोशन, इसको लिख लो और डम अग्रेसिन इसको लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। इम्पोर्ट नमपाई एज एनपी, ठीक है। अगर ये नहीं चलेगा तो एक्सक्लेमेशन मार्क और इम्पोर्ट पिप इंस्टॉल नमपाई, ठीक है। कल मैंने पांडा नमपाई कर दिया तो अब इरर नहीं आएगा। सेम टू सेम जो स्क्रीन पे दिख रहा है, थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी करवा दे। नहीं, अब डिस्ट अभी मैं कर दूंगा। यहाँ जो हैं वो बिल्कुल ही बिगिनर हैं एक लोग, तो उनको थोड़ा सा इधर उधर। अच्छा, ठीक है। बाकी रिकॉर्डिंग तो यूट्यूब पे डाल दिया हूँ, मुझको लगता नहीं रिकॉर्डिंग में मज़ा आता होगा, क्योंकि ये उस तरह की रिकॉर्डिंग नहीं जैसी यूट्यूब पे जाना चाहिए ना। ये क्लास की रिकॉर्डिंग है, इसमें सबकी बातचीत भी, फिर हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं। हम्म। अच्छा, तुरंत दिखा देते हैं। एक बार इसको अग्रेसन लिख लीजिए। रोशन तो ये सब करके बैठे हैं, ये रोशन, हाँ रोशन ही, रोशन का ये सब हो गया है, ठीक है। नहीं, रोशन नाम, ROSHAN ना, रोशन नाम है इनका। और एक है प्रशांत, ठीक। एक्चुअल में हाँ,
एक्चुअली ये लोग पीछे काफ़ी ज़्यादा absent हो गए थे, तो मैंने रोशन को पढ़ा दिया था। अब थोड़ा सा ज़्यादा लोग आ गए हैं, इस वजह से रोशन का थोड़ा होल्ड करना पड़ रहा। हाँ, बस यही अब ज़्यादातर फोकस सारा बेसिक्स हो ही कवर कर दिए हैं। डेटा एनालिटिक्स का ही ख़त्म करेंगे, इसके बाद जैसे रोशन का डेटा एनालिस्ट का कोर्स है, ठीक है। तो फिर ये चले जाएंगे एक्सेल वाले बैच में, एक्सेल एसक्यूएल और ये सब पढ़ेंगे, तो इससे बैच से इनका मतलब नहीं रहेगा। तो फिर इस बैच में अगर किसी को लगेगा कि हाँ बेसिक का भी रिवीजन करना है, रिपीटेशन करना है, तो मैं एक बार रिवीजन कर दूँगा। जैसे मैं जब जॉब करता था तो वहाँ से जितने इंटर्न आते थे ना, तो उसमें फ्लटर में उनको दिक्कत आती थी, तो मैंने एक बार एक ही दिन बैठा था, 2.5 घंटे का वीडियो बना दिया था, तो जिसमें सारे बेसिक्स कवर हो गए थे। तो और वो बार बार, तो वन शॉट में कभी वीडियो बना दूंगा जिसमें ये रहेगा ना कि सारा का सारा बेसिक कहीं भी रहेंगे आप लोग सुनते रहेंगे। ऐसे क्लास में क्या है कि क्लास। हम्म। नहीं, मेरी बात, हाँ मैं समझ, जैसे मेरी बात नहीं समझ रहे हो, पढ़ा तो दूंगा, लेकिन वन शॉटेड वीडियो होता है ना, तो उसमें क्या होता है, जैसे मैं एक दिन बैठा, 2-3 घंटे मेरा टाइम लगेगा, मान लो 2 से 3 घंटे का वीडियो होगा पूरा, और 2 से 3 घंटे का अगर मैंने वीडियो बना दिया तो एक मास्टर वीडियो हो जाएगा जो सबके साथ शेयर कर दिया जाएगा कहीं भी कहीं पर भी। तो वो लोग उसका यूज करके हाँ बेसिक ओवरव्यू मिल जाएगा, मान लो किसी का नया एडमिशन हुआ उनको शेयर कर दिया गया, तो ओवरव्यू मिल गया उनको। हम्म। हाँ, नहीं जैसे ये तो सबको जानना चाहिए कि मीन मोड मीडियन कैसे निकाला जाता है, ठीक है, ये मैथमेटिक्स का है। सो जब ये हमें आता है तो हाँ। हम्म। अब बताऊंगा, स्किटलर्न वगैरह पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे बस नमपाई पांडास और यही चीज़ पढ़ाया जाता है, ठीक है। अरे मीन, हाँ मीन का मतलब कुछ होता नहीं, मीन मतलब खाली एवरेज निकाल दो बस, बात खत्म, ठीक है। सो मीन मीडियन मोड जो है वो डेटा को अरेंजमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, डेटा अरेंजमेंट में काफ़ी ज़्यादा यूज में आता है। हो गया रोशन, हो गया, थोड़ा सा इनका हेल्प करो। क्या चीज़? WRA रैंगलिंग, रैंगलिंग होता होगा कुछ, मुझको ध्यान नहीं आ रहा। डेटा रैंगलिंग, डेटा मंगिंग होगा वो। डेटा रैंगलिंग, डेटा मंगिंग आता होगा उसमें, डेटा क्लीनिंग के प्रोसेस में आता होगा, ठीक ना। डेटा क्लीनिंग का जो प्रोसेस होता है, डेटा डेटा रैंगलिंग उसी में आता होगा। हम्म। हाँ तो मैं बोला ना डेटा मंगिंग होगा, मंगिंग बोलते, मंगी मगिंग, जो भी, जो बोले या साइलेंट कुछ लोग बोलते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं जो, और अच्छा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता है क्या होता है? जो इम्पटी डेटा, अनसपोर्टेड पाइड एंड एरर वाइज डेटा होता है उसको रिमूव करना और उसकी जगह पे कोई भी डेटा फिल करना, तो वही कॉन्सेप्ट आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। अच्छा गूगल देख देख के सवाल पूछ रहे हो? हाँ। अच्छा। हम्म। हे, हाँ अग्रसेन थोड़ा जल्दी जल्दी। हम्म। अच्छा।
कोई बात नहीं, कोई भी टॉपिक हो पूछ सकते हैं। देखो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि मान लो पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी क्या होता है माइंड ब्लॉक हो जाता है। जैसे जब जिस देखो मेरा मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, माइंड का भी नेटवर्क होता है। सही, कभी कभी ऐसा मूड होता है ना, पढ़ाते रहो थकोगे ही नहीं। कभी कभी सुबह से ही मूड ख़राब हो जाता है तो पढ़ाने का लाइन का मतलब मन ही नहीं करता ना पढ़ाने का ना तो कोई भी काम करने का। फिर जैसे लगता है कुछ भी पूछो तो हाँ वो भूलता रहता है ऐसे। किसी दिन आ, हाँ किसी का क्वेश्चन है क्या, बताइए। हाँ ये आगे तो चल रहे हैं रुके इन्हीं का वेट कर रहे हैं, यहाँ पे ऑफलाइन वाले लिख रहे हैं। हो गया। शिफ्ट शिफ्ट के साथ इंटर। हाँ हाँ रोशन। हाँ अच्छा ठीक, ये बता दिए। रोशन बता रहे हैं कि लॉक वाला जो फंक्शन है उसमें इंटीजर की वैल्यू नहीं शो करती है, ओनली। ठीक है, सो ओनली। ठीक है 20 है। ठीक, अच्छा हाँ ये चीज़ नया है। ठीक है। हे हो गया। का एरर आ रहा है? हे रोशन बगलिए में हो, देख लिया करो। अब रुके तो इतना देर तक, जैसे यही प्रॉब्लम ये है ना कि जल्दी जल्दी चलने का, अगर रुक के कोड करवाता हूँ तो फिर दिक्कत होने लगती है। फिर क्या होता है कि ना सब लोग वो मतलब काफ़ी ज़्यादा डिले करते हैं। ये आप लोग ऐसे लिख सकते। हाँ इंपोर्ट पांडा पीडी। देखो भाई जो भी एम सी ए बी सी ए किया उसके लिए ये सब टॉपिक है। 15 दिन का बस। 15 नहीं, मशीन लर्निंग में तो बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि उसमें कोड करना पड़ता है 1 बाय 1, तो फिर उसमें हम लोग ऐसे स्किप नहीं कर पाएंगे। हो गया ना? हो गया। ठीक ठीक। अब आगे करते हैं जो, क्या चीज़? नहीं एम एस सी भाई मैंने पूछा वहाँ नहीं होता है। डी हाँ हाँ ठीक है। चलो इसमें क्या करना है, प्रिंट डीएफ। ठीक है, और ये डीएफ वो चीज़ है जो हमने डेटा फ्रेम का नाम रखा है। अगर डीएफ रहने का मतलब ये नहीं कि हमें डीएफ नाम ही रखना है, कुछ भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एस एफ डी रखा है और यहाँ पे भी एस एफ डी रख दिया तो भी ये हमारा वर्क करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हमने कुछ भी रखा, वो तो बस हम इस वजह से रखते हैं कि नेमिंग कन्वर्सेशन हमारा ऐसा हो कि हमें पढ़ने के बाद पता चल जाए कि अच्छा हम नॉन नंबर वाला, जैसे अब यहाँ पे मैंने कॉल किया है इसको। ठीक है, इसको तो जो मैं ये जो भी मैं डेटा फ्रेम यूज कर रहा हूँ इस पर होवर करूँगा तो मुझे ऊपर पता चल जाएगा एक डेटा फ्रेम है नॉट ए नंबर वाला है। तो मैं डायरेक्ट इसको क्या करूँगा, इस पर कंट्रोल क्लिक करके जैसे ही ऊपर जाऊँगा तो मुझको इसके बारे में डिटेल बता देता है। ठीक है, तो ये डी एफ इज नॉट। अब ये हमें क्या करेगा, इज नल फंक्शन का यूज किया है, तो ये हमें किस चीज़ में वैल्यू देगा, बोलियन टाइप में देता है। अगर नल है तो क्या करेगा, ट्रू देगा, और नॉट नल है तो क्या कर देगा, फॉल्स दे देगा। ठीक है, तो फॉल्स 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 आ रहा है, मतलब यहाँ 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 से हर जगह वैल्यू है, लेकिन हमारी ट्रू आ रही 3 जगह, बी के कॉलम में 2 जगह पे है। ठीक है, और यहाँ पे ट्रू है। तो यहाँ से देखा जाए बी का सेकंड नंबर आएगा, बी 3 पर है, ए किस पे है, हाँ ए 3 पर आ गया। ठीक है, वैल्यू नहीं है, ट्रू वाले में वैल्यू नहीं है भाई। इज नल चेक करो, इज नॉट नल चेक करते तब होता। ठीक है, सो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डी एफ को हम प्रिंट करेंगे, इज नल को
एनी। ठीक है, तो कोई भी अगर नल वैल्यू है तो उसमें हम क्या करेंगे, ट्रू ट्रू एंड फॉल्स हम प्रिंट कर रहे हैं। टाइप क्या दे रहा है, बूलियन दे रहा है, तो इसका टाइप क्या होता है, हाँ बताइए। ये जो आपने डीएफ वेरिएबल एंड सेटिंग ऑफ यूज फॉर दिस वेरिएबल, हम्म। इस नल में आपका ट्रू फॉल्स आ रहा है, नए वाली तरह, या फिर जैसा प्रिंट आ रहा है ऐसा? अच्छा ठीक है, अब मुझको दिखाइए आप। ठीक है। रोशन चेक करो, इज नल, इज नल। हम्म। यहाँ पे एन नहीं है, यहाँ पे ट्रू आए, और यहाँ पे नल है, नहीं। ठीक है, नॉट ए नंबर, नॉट ए नंबर, नॉट ए नंबर आपने यूज किया है ना, इज नल के आगे फंक्शन लगाना था, वो आपने भूल गया। अच्छा, ये है क्या? हाँ ठीक, आ गया। ठीक, हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शन, फंक्शन वाला ब्रैकेट इनका भी मिस है। ठीक है, सो डेटा फ्रेम में अगर कोई नल है तो हमें क्या करके दे दिया, ये ट्रू फॉल्स बता रहा है। अच्छा ये बताएगा प्रिंट, जैसे हमने क्या किया है यहाँ पे नॉट इन नन, नॉट इन नन, नाइन नाइन हमने डाला है। ठीक है, डीएफ में जो भी इज नल आ रहा है, अगर एनी, एनी फंक्शन का हम यूज करते हैं किस चीज़ के लिए, एक्सेस एंड सीरीज का बूल निकालने के लिए। ठीक है, तो ये बुलियन में वैल्यू हमें देगा, तो हमें क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है, ट्रू दे रहा है फॉल्स। इसका मतलब ये है कि कौन कौन से कॉलम ऐसे हैं जिनके पास नॉट नल वैल्यू है। तो नॉट नल वैल्यू क्या ए कॉलम में है, ए कॉलम अगर हम ध्यान से देखेंगे, ए में हमारे पास नॉट ए नल है, बी में नॉट ए नल है, सी में नॉट ए नल नहीं है, नहीं है तो ये क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। ट्रू है तो इसका मतलब है, इसका मतलब है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कर रहा है, कॉलम में निकाल रहा है। इफ़ इज नल डॉट एनी, अगर हमें बस कॉलम चेक करना किस किस कॉलम में नल वैल्यू हैं, तो हमें इज एनी का यूज करेंगे। ठीक है, पूरा पूरा डेटा फ्रेम प्रिंट करके देना है तो बस हम क्या करेंगे, इज नल का यूज करेंगे, और दोनों जगह फंक्शन लगाना नहीं भूलेंगे। विवेक का ये एनी वाला जो है फंक्शन, हम्म, ये बता रहा है कि मतलब कौन सा, हाँ किस कॉलम में एनी नल वैल्यू है कि नहीं, एनी वेयर अगर आपके कुछ भी कॉलम है उसमें एनी नल वैल्यू है, अगर है तो ट्रू दे देगा, नहीं है तो फॉल्स दे देगा। अगर फॉल्स जहाँ आ रहा है उसका मतलब वो हमारा बढ़िया वहाँ काम नहीं करना है, जहाँ पे एनी आ रहा वहीं पे हमें काम करना है। बताइए क्या हुआ, या किसी ने हैंड रेज किया था आई थिंक, हाँ किसका हैंड रेज था भाई, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। इधर इधर हो गया ना, अब आगे बढ़ें, रन हो रहा है ना, बस रन होना चाहिए, समझना बाद में है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको क्या करना है, जो भी नॉट ए नंबर है, जैसे अब हमने फाइंड कर लिया कि हमारा डेटा सेट, अच्छा डेटा सेट यहाँ पे हमने बनाया तो हमें पता है कंपनी आपको डेटा सेट देगी, डेटा सेट आपको मिलेगा CSV फॉर्मेट में ये, और जो भी, और क्या मैं, जैसे की वैल्यू पे जैसे डिक्शनरी में डेटा मिलता है वो भी मिलेगा। ठीक है, तो उसको आपको क्या करना होगा, बस डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना होगा। क्या बनाना है, डेटा फ्रेम बनाना आपका काम है, एनालाइज करना आपका काम है। ठीक है, एज ए डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट का क्या काम है, पूरा का पूरा प्रोसेस ही उस पर रिपीट करना, मतलब डेटा क्लीन करना, डेटा को प्री प्रोसेसिंग, जैसे डेटा क्लीनिंग, वरेंगलिंग, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, डेटा फ्रेमिंग करना, ये सारी चीज़ें क्या है वो बना के पूरा रेडी टू यूज करके देंगे ताकि उस पर एनालिसिस किया जा सके।
अच्छा, प्रिंट ये नहीं हो गया, प्रिंट ड्रॉप ड्रॉप एन ए फंक्शन का यूज करेंगे क्या करने के लिए? हमें नॉटी नंबर जितने भी हैं उसको क्या करना है, ड्रॉप करना है, मतलब निकालना है। तो अगर हम इसको ड्रॉप करेंगे तो इसका एडवांटेज ये है कि जहाँ जहाँ नॉटी नंबर है उसको क्या किया, ड्रॉप कर दिया। डिसएडवांटेज क्या है, रो एंड कॉलम को डिलीट कर देगा, जहाँ भी इसको मिलेगा उसको पूरा का पूरा उड़ा दिया, नॉटी नंबर हटाया ही उस पूरे के पूरा सब खत्म कर दिया। जैसे देखिए ए, अब जहाँ जहाँ इसको मिला है नॉटी नंबर उसको पूरा का पूरा क्या किया है, ख़त्म कर दिया। तो हमारे पास अभी ए बी सी बचे हैं, तो 1.0 5.0 9 4.0 8.0 12 यही इतना बचा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि अगर ड्रॉप एन ए नहीं करना है, तो ड्रॉप एन ए अगर हम नहीं करना चाहते तो हमें क्या करते हैं, फिल एन ए करना है। और फिल एन ए को हम किसी नंबर से रिलेट करेंगे। यहीं पे मीन मीडियन का काम आता है। जब मीन मीडियन रहेगा तो नंबर कौन सी फिल करना है, एक एवरेज वैल्यू निकाल के फिल कर दोगे, ठीक है। अदर अदर मेथड होता है तो उसको बताएंगे। अभी यहाँ पे ये दो लाइन बस लिखिए आप लोग, खाली ये दो लाइन ए। अगर कोई कंपनी से डेटा मिलता है हम्म। उसमें इतना वैल्यू है, हाँ उसमें हमें रिप्लेस फिल करना है कोई वैल्यू, हाँ, तो वैल्यू कौन सी वैल्यू रहेगी, कौन बताएगा? ये आपको ढूंढना है, वो कोई बताएगा नहीं कौन सी वैल्यू फिल करना है। तो यही यही तो कॉन्सेप्ट आता है डेटा एनालिसिस का। तो आप एनालाइज क्या करोगे जब यही नहीं पता पाएगा कि ये नेक्स्ट डेटा क्या होगा। जैसे अब मिसिंग डेटा हमको मिला है ना, मिसिंग डेटा मिला है। जैसे कोई किसी की मतलब कोई भी है, कोई प्राइस है या कॉस्ट है या क्वांटिटी हम्म, मिसिंग है उसमें से। अच्छा, आउटपुट आपने जैसे यहाँ पे देखा है, ठीक है। सो ये वाला ठीक है। अब जैसे ड्रॉप लगाया है तो मुझको ये इसमें क्या है कि कोई यानी नहीं था तो इसने पूरा पूरा प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। नीचे वाले में यहाँ इस, हाँ यहाँ पे एन था तो पूरा ख़त्म, यहाँ पे एन था पूरा ख़त्म, यहाँ पे एन कुछ नहीं था तो इसको छोड़ दिया इसने। अगर यहाँ भी हम लोग एन कर देते हैं तो इसको पूरा पूरा क्या करेगा, ये उड़ा देगा। तो इसमें क्या होता है ना, जब कंपनी से डेटा मिलता है तो डेटा को एनालाइज करोगे, डेटा का पैटर्न ढूंढोगे, किस पैटर्न का डेटा। जैसे कंपनी डेटा दे दिया वो नहीं बताएगी कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, देखो उसका पैटर्न ढूंढो कि इसमें हमें पैटर्न क्या मिल रहा है। तो पैटर्न के बेस पे तो जैसे डेटा फिल करने का कई तरीका होता है, थोड़ा बताऊंगा आगे। तो इसमें क्या होता है कि तुम एक तो ये जूम कर दो, जीरो से सबको रिप्लेस कर दो, फिर एन कर दो और जीरो जीरो सब जगह जीरो जीरो हो गया। लेकिन किसी की सैलरी तुम जीरो थोड़े कर सकते हो, उसमें सैलरी ऐड आई होगी। तो तुम चेक करोगे कि मान लो 10 लोगों की मिसिंग है, जिसके लिए 1000 लोगों का डेटा है तो 10 लोगों का मान लो मिसिंग है। तो 10 लोग किस टाइप के, जिनका जिनका मिसिंग है उनका आईडी निकालो, उनकी कोई न कोई आईडी, आईडी से ही उनका डिटेल फेच कर लो। जब आईडी से फेच करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे 1 से फेच किया था, तो लॉक लगा के, तो इसमें क्या करोगे, उसका पूरा डिटेल आ जाएगा, नेम आ जाएगा, क्या क्या चीज़ें मिसिंग है वो भी आ जाएंगी, और क्या क्या चीज़ें हैं भी। तो उसका डिपार्टमेंट पता चलेगा तुमको, मान लो एम्प्लॉय सैलरी डिपार्टमेंट पता चलेगा, डेजिग्नेशन पता चलेगा, ठीक है। तो और उसका रोल पता चलेगा, ये सारी चीज़ें पता चल गई। अब तुम सर्च करोगे उस डेटाबेस में सेम रोल सेम डेजिग्नेशन का आदमी कौन सा है। अगर डेटा अवेलेबल है तो उसको निकालोगे, नहीं अवेलेबल है तो तुमको फिर डेटा ढूंढोगे सैलरी बेसिस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या है, सबसे बेस वाली सैलरी क्या है, उसके बाद क्या सैलरी, उसके बाद क्या सैलरी। तो उसके बेसिस पे एनालिसिस करके कुछ एक वैल्यू डालोगे, ठीक है। तो इसी तरह से थोड़ा हमें करना पड़ता है, और थोड़ा देखेंगे आगे, ठीक है। इसमें ड्रॉप एन करना है एंड ड्रॉप फिल एन करना है। फिल एन करिए, हो गया। अभी ये वाला ये वाला पढ़ना है, ठीक है, डे 4 में। हाँ ठीक है, फिल एन हो गया। चलो आगे चलते हैं, इनका भी हो गया। अब डेफ एन में जो ए का इंडेक्स है इक्वल टू डेफ एन ए फिल एन करना है, और इसका क्या कर रहा है, मीन निकाल रहा है। मीन मतलब एवरेज कर। अब देखो तो तुमसे मैंने बताया ना कि एक एवरेज निकालो। अब यहाँ मीन काम आता है। मीन का काम क्या है, फिल एन हमने क्या किया था, जीरो फिल किया था,
ऐसे पिछले फंक्शन में हमने क्या किया, बस यही हमने किया है, डेफ में जहाँ फिल एन आ रहा है वहाँ जीरो कर रहे हो, और ये बोला कि ए वाले रो में जो भी आ रहा है उसका जीरो करो। जैसे अब ए वाला रो हम लोग एक बार देख लेते हैं पहले, तब समझ में आएगा। अब ए वाला जो रो है, ए में क्या क्या है, 1 2 3 4 ऐसे होना चाहिए। जैसे ये देखो अब क्या आ रहा है, अगर अपने दिमाग से हम सोचेंगे तो एक आ रहा है, उसके बाद 2 आया है, उसके बाद खाली है, उसके बाद 4 आ गया है। और इसमें क्या होना चाहिए, यहाँ 3 होना चाहिए। 3 क्यों हो सब हम सोच पा रहे हैं, क्योंकि ना तो देखो 1.0 ये फ्लोटिंग पॉइंट है नहीं, सब इंटीजर में ही है। और ये जनरली क्या है कि इसकी आईडी जनरेट हो सकती है। आईडी अगर इसकी आईडी आ सकती है या कुछ भी है, मान लो एवरेज है कुछ भी है, तो हम ऐसा देखेंगे कि पैटर्न ढूंढेंगे। अगर यही फ्लोटिंग पॉइंट में होता तो हम एवरेज निकाले, जैसे ये 1.5 होता तो उसके अकॉर्डिंग देते हैं। तो ये क्या कर रहा है, पहला जो स्टेप इसने अप्लाई किया है, इसने क्या किया, मीन निकाला है। मीन मतलब इसने इस चीज़ का एवरेज निकाला है, ठीक है। तो ये जो आ रहा था उसका एवरेज निकाल के, ठीक है, और यहाँ पे फिल कर रहा है, एवरेज वैल्यू एक फिल हो रही। तो ए वाली वैल्यू में देखो किसने क्या किया है, 1 था, 5.9 था, और ए में क्या था 1 2 3 2.33 एंड 4 कर दिया है, ठीक है। तो एक क्लोजिंग वैल्यू हमें मिल रही है। जैसे इसने 2.33 किया, बल्कि यहाँ होना कितना चाहिए था, 3 होना चाहिए था, ठीक। तो इसने निकाला है सबका एवरेज। एवरेज कितना का निकाला है, 1 2 और 4, ठीक है। तो इसने क्या किया, मीन निकाला ए का और इसको यहाँ पे फिल कर दिया। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, एक फिल की हुई वैल्यू आ गई। अगर हमें बी को फिल करना था बी में, तो हम क्या करते हैं, बी का ऐसे निकाल लेते हैं। बी कैपिटल लिखा है क्या हमने, लेकिन हर जगह मीन नहीं निकाल सकते, स्ट्रिंग में मीन निकालने नहीं जाओगे, ठीक है। ठीक है, इसने क्या किया था, 5 यहाँ पे था, पहला 5 था, दूसरा 6.5 था, तीसरा 6.5 है, और इसको 8 इसने कर दिया। तो एक एवरेज वैल्यू निकाल के इसने प्रिंट करा कि 5 के बाद क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 6 के बाद 7 आना चाहिए था, 7 के बाद 8 आना चाहिए था। लेकिन ये एवरेज क्या किया है, दोनों को बराबर जितना आया उतना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट एकदम 6.5 दिया। लेकिन यहाँ पे होना चाहिए था क्या, 6 होना चाहिए था और 7 होना चाहिए था। और 6.5 से कितना होगा, 13 होगा, 7 6 भी 13 होगा, ठीक है। अगर मीडियन निकाले तो 7 आता है। हाँ, मीन अगर मीडियन निकालोगे तो 7 आ जाए, ठीक है। तो देखते हैं थोड़ा, तो अगर यहाँ सर ये हम्म, ऊपर वाला एक बार ऊपर कीजिए, हम्म, वो जो डीएफ नॉट ए नंबर, हम्म, तो उसका बी जो वेरिएबल है बनाया है, हाँ, हम लोग डेफ ये बता रहे हैं जो हमारा डेफ वाला है डेफिनेशन, ये तो डेटा फ्रेम है हमारा। उसके बाद बी, इसमें कॉलम को उठाओ, बी कॉलम में हमें जाना है, इक्वल टू डेफ बी निकालना है, और इसमें फिल करना है एन ए। इसमें हमें क्या बताना पड़ेगा ना कि किस वाले कॉलम में एन ए नॉट ए नंबर को फिल करना। और फिल करने के लिए तुम इसका क्या करोगे, मीन निकाल दिए, ठीक है। ठीक है, मीडियन भी नहीं है। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, ये अगर डेटा हमारा फिल हो गया तो अभी अगर हम लोग इस पर टास्क परफॉर्म करते हैं, ड्रॉप एन ए, ड्रॉप एन ए करेंगे तो अब की बार कौन सा खाली गायब होगा, ए वाला, क्योंकि इसके पास हमारे पास ये एन ए नंबर है, बाकी सारे को हमने क्या किया है, फिल कर लिया, ठीक है। अच्छा, ऑपरेशंस इसमें क्या हो रही है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही। एक्चुअली हमारे अकॉर्डिंग वैल्यू कहाँ आ रही, 6 7 होना चाहिए था, लेकिन इसने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसको भी हम देखेंगे कि कैसे हम एग्जैक्ट वैल्यू तक पहुँचें अपने, ठीक है। दूसरा है, वी कैन क्रिएट न्यू कॉलम्स, अप्लाई फंक्शन, परफॉर्म वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस। हाँ बताइए। और ये मीन वाला अभी थोड़ा सा हो नहीं रहा है, जरा अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। मीन, ठीक है, नहीं नहीं, मीन वाला सब लोग कर लेंगे। मीन तो नहीं बताया था ना अभी, इसके आगे रोशन की बताया था, मीन फिल मीडियन करना वाला है, बताया था। फिल, पता है अच्छा अच्छा। ये मैन बी में आपको फिल करने के लिए इसको सर जरा ये वाला सिंटैक्स भेजेंगे इस पे, हाँ हाँ, भेज देता हूँ, तो नहीं भेज देंगे। लिखने में दिक्कत हो रही है। हाँ वही थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा यहाँ के लोग ने, अच्छा वो लड़का देखो आज फिर नहीं आया, अभी भागते हुए आएगा 11 बजे, फिर कहेगा पढ़ाइए। सर बैठे रहे उनके लिए, हाँ आ जाओ बाबू तुमको पढ़ाते। ठीक है सर, हो गया, नेक्स्ट। ठीक है, इनका हो गया अग्रेशन। जहाँ जहाँ पे हमें मैन मिल रहा था वहाँ पे हमने इसका हाँ, बी कॉलम में, बस वो उसी कॉलम में कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, इसके पहले ए कॉलम को भी रन कर लिया था मैंने, तो हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत है तो किसी को भी कर सकते हाँ हाँ, किसी को कर। हैं। तो ऐसे सर एक ही लाइन में कई सारे कॉलम को भी अपडेट कर सकते हैं, वन बाई वन अपडेट। नहीं, जैसे 1 बाई 1 भी लिख सकते हैं, बहुत सारे को भी एक साथ कर सकते हैं। कॉलम पे हमें पूरे के पूरे टेबल को ही फिल कर सकते हैं एक बार। ठीक है, बताऊंगा उसको, थोड़ा सा धीरे धीरे चलते हैं। तो ठीक है, ऑपरेशंस ऑन डेटा, ठीक है, जो भी डेटा हमने लिया है उस पर हम लोग क्या क्या ऑपरेशंस लगा सकते हैं। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बोनस नाम का हम क्या कर रहे हैं, कॉलम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्या था, डी एफ। अच्छा ये डी एफ जो है ना, ये डी एफ हमारा ए वाला आ रहा है। डी एफ इजक्वल टू जो हम लोगों ने कॉलम, जो मैंने अभी अभी ग्रुप में मैंने भेजा है कोड, वो वाला डी एफ है। ठीक है, इसका हमने डी एफ बनाया था, तो डेटा हमारा यही वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या था, जो हमारा डी एफ था, पहले हम लोग प्रिंट कर लेते हैं एक बार, ताकि हमें पता चल जाए सारी चीज़ें कि क्या क्या है उसमें। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा नेम है, एज है, सिटी है, स्कोर है। ठीक है, किसी भी एम्प्लॉय का नेम हो गया, एज हो गया, सिटी हो गया, स्कोर हो गया। लेकिन हमें क्या करना है, इसमें एक चीज़ ऐड करना है। क्या ऐड करना है, बोनस अगर ऐड करना है, तो बोनस के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डीएफ में एक कॉलम हमने ऐड किया बोनस, तो हमें डीएफ का कॉलम बताना पड़ रहा है, बोनस इक्वल टू डीएफ स्कोर इंटू 0.1 प्रिंट डीएफ। तो हमें कहाँ करना है, स्कोर के बगल में ही करना है, स्कोर से एक स्टेप आगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको मैं रन करता हूँ तो हमारा क्या आएगा, बोनस रन होकर आ जाएगा। ठीक है, 0.1% इंक्रीमेंट हो रहा है उनका, जो भी हैं उनका क्या है, 0.1% का इंक्रीमेंट आ रहा है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। जैसे अगर मुझको और कुछ ऐड करना है, हमें क्या ऐड करना है, नेम हो गया, एज हो गया, सिटी हो गया, स्कोर हो गया, आईडी तो कोई एम्प्लॉय का है ही, डेजिग्नेशन। तो डेजिग्नेशन में एक्चुअली हमें स्ट्रिंग देना पड़ जाएगा पूरा पूरा। डेजिग्नेशन अगर हम लोग कर सकते हैं, बोनस आ गया, स्कोर आ गया, सैलरी हम लोग ले लेते हैं। सैलरी अगर हम ले रहे हैं तो हमें कहाँ करना है, डीएफ करना है। जो भी हमारा, देखो सैलरी हम लोग कैसे निकालेंगे, जो हमारा स्कोर है उसमें हम क्या करते हैं, अब बोनस 1% हुआ है ना, 0.1%, तो हम इसको 100 कर देते हैं। ठीक है, 100 कर दिया हमने। क्योंकि मुझको इसका जितना था उससे ज़्यादा देना था, मतलब 10 करना था। जैसे स्कोर में कितना है, इसका 85 है ना, तो मुझको 2 जीरो बढ़ाना था, जितना भी स्कोर हो उसमें 2 जीरो बढ़ा के आए। अगर इसका 100 करना है, तुमको जितना भी करना है कर सकते हो, जैसे 99 करना है, 98 करना है। ठीक है, अगर या तो हमें क्या करना था कि पॉइंट में लेना था, जैसे मैंने 0.1% लिया था ना, बोनस 0.1% है, तो अगर मैं उसका करता हूँ तो 0.99% मतलब 100% होगा ना स्कोर का, सैलरी तो वही आएगी। अगर जो 0.1% हमें पता चल गया तो 0.99% हम नहीं निकालेंगे, प्लस 1%, हाँ सर, सही है। 85,000 का 0.1% ही तो यही होगा बोनस। जैसे आपको बोनस आप बोलोगे मुझको बोनस 8,000 रुपये आए,
ठीक है, और 10% बोनस मुझको मिला, तो सैलरी आपकी कितनी होगी? 80,000। टोटल क्रेडिट आपको कितना होगा विथ बोनस? 88,000। हेलो, हाँ जी सर। यही होता है ना? हाँ सर। हाँ ठीक है, ठीक है। तो कोई अगर अपना बोनस बढ़ा दे, बता दे कि मुझको इतना बोनस मिला इस बार और कितना परसेंट बोनस मिला, तो उसका सैलरी फटाक दे निकाल लो। खटक, कहानी उससे पूछने की ज़रूरत ही नहीं। चलो, अब इसमें क्या करना था, हमने एक चीज़ देखा, इसको लगाओगे आप लोग बोनस वाला? हो गया? हाँ, नेक्स्ट करते हैं। तो इनका तब तक इनका करवाइए। ठीक है, जो भी स्कोर है हम लोग क्या निकाल रहे हैं, स्कोर का स्क्वायर करके इक्वल टू डीएफ में स्कोर डॉट अप्लाई लेमडा फंक्शन का हमने क्या किया, यूज कर दिया। लेमडा फंक्शन नहीं यूज करते तब भी हम लोग क्या करते, एक्स का स्क्वायर कर देते, वैल्यू का स्क्वायर कर देते। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्कोर का स्क्वायर। देखिए इसमें कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस चल रहा है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को वहीं इंस्टेंट बता दिया कि एक और कॉलम ऐड कर सकते हैं, उसी तरह से भी एक कॉलम आपको ऐड करके दिखाएगा। ठीक है, इसको स्कोर का क्या करेगा, स्क्वायर कर रहा है। अब इसमें ये लिखने लायक इस वजह से हो गया कि इसमें लेमडा फंक्शन का यूज हुआ है, नहीं तो इस ये लिखने लायक बिल्कुल नहीं था। क्यों? क्योंकि यही सेम चीज़ मैंने अभी ऊपर बता दिया कि उसको दो तरीके से कैसे कर सकते हो। सर ये लैम्डा क्या करता है सर? लेमडा फंक्शंस होता है शॉर्टेस्ट वे टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी टू नंबर। ठीक है, एनी नंबर। तो ये तो लेमडा फंक्शन थोड़ा सा शॉर्टेस्ट वे हो जाता है। जैसे हम लोग टर्नरी ऑपरेटर का यूज किए थे, इफ एल्स की जगह टर्नरी ऑपरेटर, उसी तरह लेमडा ने क्या किया, एक्स में रिजल्ट दे दिया, और एक्स क्या है, एक्स का स्क्वायर करके दे देगा। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, जो हमारी स्कोर है उसी का स्क्वायर करके दे। या तो हम लोग स्कोर इंटू स्कोर कर देते, तभी तो स्कोर का स्क्वायर हुआ। लेकिन स्कोर इंटू स्कोर करेंगे तो अगर 3 टाइम्स निकालना है तो हमें क्या करना पड़ जाएगा, स्कोर इंटू स्कोर इंटू स्कोर। 4 टाइम्स निकालना है तो 4 टाइम, और यहाँ हमें कुछ नहीं करना, क्यूब निकालना है तो ये निकाल दो, पावर 4 निकालना है तो ये निकाल देंगे, स्क्वायर निकालना है तो इसको निकाल दिया। ठीक है, ये दूसरा ही कोड है, दूसरा कोड है भाई। नहीं तो लेमडा का यूज वहाँ आएगा ना, कि जैसे ये एक्स की पावर 10 निकालना है, अब तुम क्या कर रहे, हाँ 10 टाइम मल्टीप्लिकेशन करो। तो जैसे ये आप मार्क की पावर अगर 10 निकालना है, हाँ यहाँ से हम जैसे हमें 10 बार कम करना पड़ेगा, हाँ, इंटू इंटू करके इंटू। और यहाँ लेमडा में क्या लगा दोगे, इनकी पावर 10 लगा दोगे, जहाँ 2 लिखा है यहाँ 10 लगा दिए, तब शॉर्ट थोड़ा सा हो गया। हाँ, अच्छा ठीक है, नहीं हटाएंगे भाई। ठीक है, हम सोचें कि रोशन का हो गया तो रोशन में से कर लो, बाकी यहाँ जैसे जो कर लिया है ना, उसको वेट करने में बहुत ज़्यादा लगता है कि हाँ। थोड़ा सा नमपाई में और कैलकुलेशन कराना सिखाना है, तो पांडा नमपाई हो गया, तो फिर पढ़ाना है मैट प्लॉट लिब। मैट प्लॉट लिब तो आज ही हो जाएगा। सीबोर्न, ठीक है, नमपाई सीबोर्न पढ़ा दें तो ये कल का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। ये फिर एक्सेल चलना चाहिए। ठीक है, लोगों की टैली खत्म हो गई है। ख़त्म होने वाली, ख़त्म करना चाह रहा था लेकिन उधर किसी का नेटवर्क चला जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है। सर ये लैम्डा जो है ये नंपाई का मेथड है क्या? नहीं, ये एलोन फंक्शन है, ये किसी नंबर का जैसे आप हाँ हो गया, कितना है, 1 मिनट, 6 महीना हो गया पढ़ते हुए।
जो भी लिंक आएगा उस पर क्लिक करना मत। जैसे ही तुम फाइवर पे कोई भी अकाउंट आप लोग बनाते हो, बोट का मैसेज आता है फटाफट फटाफट, उस पर क्लिक किए तो गए काम से। चैट जीपीटी भी तुरंत इसको ले गए तो वो तुरंत कह दिया कि ये फ्रॉड है, तुरंत क्लिक करोगे तुरंत गूगल पे फ़ोन पे का लिंक ओपन होगा। फोन पे बता रहे हैं। हम्म। ऐसे नहीं, प्रपोजल इस तरह नहीं आता है। हे चलो भाई, आगे चलें। देख लिया करो बगलिया में। हाँ उससे ना बनवा के यार, वो बुरा, हाँ हमसे बनवाते हैं, कहीं गलत लिखा रहता है यार। ठीक है, जो लोग लिख चुके हैं ये दूसरी लाइन लिखेंगे। ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक कॉलम ऐड कर रहे हैं जिसमें नेक्स्ट ईयर उनकी एज क्या हो जाएगी। सिंपल बात है, 1 साल बढ़ जाएगा, एक एक इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है। एज नेक्स्ट ईयर नाम का एक कॉलम ऐड हो गया है, हम्म। और उसमें एज में +1 जोड़ दिया है। सो इसमें दे रहा है एज में जो हमने वैल्यू डाला है ना डेटा फ्रेम में, ये आया है किस में, ये हमने डाल दिया है स्ट्रिंग में। तो बोला है कि स्ट्रिंग को कैलकुलेट कर सकता है, और नंबर को इंट को कैलकुलेट कर सकता है, स्ट्रिंग को नहीं। तो सर एज में आप स्ट्रिंग वैल्यू डाले थे? एज में कहाँ गया है, एज हो गया है यहाँ अच्छा पे। ये बीच में स्ट्रिंग है। यहाँ से जैसे एक दिन हम लोग वो हटाने के चक्कर में, और इसमें दिक्कत पता है क्या है, जब स्ट्रिंग लिए रहोगे ना तो ये कन्वर्ट हो जाता है ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट में। ठीक है, अगर मुझको सही पता है तो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर वो दिक्कत आती है कभी आगे चल के, फिर प्रॉब्लम ही आएगी। तो उसको 1 मिनट, कि अब दोनों लोगों का काम हो जाए। ठीक है ना, क्या नहीं दिखा रहा, डी एफ इज़ नॉट डिफाइंड, तो ऊपर रन नहीं किए होगे यार भाई। अब ये वाला लिखिए आप लोग, आप लोगों को ये लिखना है। तो नहीं तब भी ना है, डिफाइंड ना था, दिख रहा था वो थोड़ा वाला तरफ। अरे तो अब अभी बता देंगे भाई। नेक्स्ट नेक्स्ट वाले सेल में चलिए, ये वाले।
हाँ हाँ करिए। साइज वाला ये मैंने सिंपल सा लिखा है। ऐसा पैदा कर दिया हमने। हम्म, दिख रहा है आपको? दिख रहा है। तो इसमें क्या रहा, ट्रैक प्लेस एक्सेप्शन एरर रिजल्ट इक्वल टू फंक्शन लेफ्ट तो ये लास्ट वाला एरर क्या है, ओनली कंटेन स्टेट नॉट इनटू स्टार। ठीक है, तो इसमें चलिए डी एफ नहीं, डी एफ इक्वल टू जहाँ आपने लिखा है सबसे ऊपर चलिए, जो डेटा फ्रेम आपने बनाया था, जो कॉपी पेस्ट करके मैंने कोड दिया था वहाँ चलिए। हम्म, इसी वाले कोड में ऊपर चलिए, ऊपर 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 जहाँ पे आप लिखे होंगे, नहीं डी एफ वाला ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1:30 के बाद स्ट्रिंग हम लोगों ने लिया है, वही आप लोगों को भी मैंने दे दिया। हाँ, यहाँ कोई इंटीजर वैल्यू डालिए, स्ट्रिंग हटा दीजिए। अब रन ऑल कर दीजिए, यहाँ हाँ कुछ डाल के रन ऑल, कंट्रोल एस करिए, कमांड एस। ठीक, अब रन ऑल कर दीजिए, रन ऑल ऊपर से। चलिए नीचे, एक मिनट दिखा रहा है। ठीक, आ गया ना। अब प्रिंट डीएफ करिए, नहीं डीएफ में एज वाला कॉलम आपने जो प्रिंट किया है ना, नेक्स्ट ईयर का डीएफ। अब देखिए एज नेक्स्ट ईयर आ गया, एक एज इसकी प्रीवियस एज में 25 थी, अभी नेक्स्ट ईयर 26 हो जाएगी। क्योंकि हमने इसे डीएफ में एक्सपेंड किया है। डीएफ में हमने इसको ऐड किया है, तो इस और दूसरा कॉलम आपने 2 कॉलम प्रिंट किया, तो दोनों कॉलम इसने निकाल के दे। हम्म? अच्छा, तो 26 आया है वहीं पे ऊपर ऊपर देखिए, वो लाइन चेंज नहीं कर पाया है, इंट 64 जीरो के आगे 26 है। हाँ, तो डायरेक्ट हम लोगों ने 2 ही रो वहाँ पे प्रिंट किया था, 2 ही कॉलम। तो और प्रॉपर देखना है तो फिर डीएफ कर देंगे, तभी मैं बोला डीएफ करिए ताकि पूरा सही से हो। इधर इधर ई वाला हो गया कि नहीं? क्या हुआ? हैं? हाँ हाँ, बहुत अच्छे। डेटा फ्रेम के लिए टाइम नहीं चाहिए, यही कमेंट में मारा हूँ। अच्छा, कमेंट में ईमेल आईडी ऐड नहीं है अभी, ठीक है। जब यहाँ से लाइव क्लास ज्वाइन कर लेंगे तो भी नहीं, और या तो फिर व्हाट्सएप या क्लासरूम में गया है अभी डेटा। तो हाँ, डेटा फ्रेम बनाना, डीएफ डेटा बनाना पड़ेगा, फिर उसका डेटा फ्रेम बनाना पड़ेगा, तब ये चीज़ें सही से चलेंगी। सर अभी पहले की क्लास और आगे चलो ग्रुप बाई ठीक है, ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि ग्रुप बाई अपने एग्रीगेशन वगैरह पढ़ाना है, तो कल पढ़ाते हैं, ठीक है। ठीक, ना बहुत अच्छा आपका इंटरेस्टिंग आ रहा है और टेक्निकल भी है। हाँ थोड़ा मज़ा आता है ये सब कोड करने में ना। अब थोड़ा मज़ा आएगा आगे चल के, और डेली का सब लोग इंटरेस्ट से कोड भी करें। ये डेटाबेस मैनेजमेंट कर दिए हैं, ये दूसरी लाइब्रेरी है, कांटा और हाँ, ये लोग ना
पूरा का पूरा एक आर्किटेक्चर ही मैनेज करे। जैसे पांडा क्या हुआ, जितना डेटा हम लोगों को अपलोड करना है, डेटा पे काम करना है, नमपाई संभाल लेगा। न्यूमेरिकल कैलकुलेट करना है तो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन सारा नमपाई, और डेटा पे काम करना है तो पांडा संभाल लेगा। और प्लॉट लिब का क्या होता है, उसी चीज़ों को हमें अगर ग्राफ में प्लॉट करना है, जैसे यहाँ पे देखिए प्लॉटिंग वगैरह मैंने बताया होगा। अच्छा, इसमें नहीं बताया था क्या, किसी दूसरी क्लास में है। तो प्लॉटिंग का मैथ प्लॉट लिब का, तो उसमें क्या है कि हम लोग प्लॉटिंग का काम करते हैं। जब प्लॉट करते हैं तो ग्राफ वगैरह प्रॉपर प्लॉट करना भी इसको पता चल जाता है, ठीक है। तो ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन किस में होता है, ग्राफिकल व्यू में भी आ जाता है हमारा। तो हमारा ज़्यादातर चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद फिर डीप डाइव करने के लिए अलग अलग लाइब्रेरी आती हैं, स्किटलर्न वगैरह, सीबोर्न हो गए और सारी चीज़ें, ठीक है। तो उसको हम लोग धीरे धीरे एक एक एक्सप्लोर करते रहेंगे। अभी यहीं बंद करते हैं बाकी। ओके।